ऑनेस्ट ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में आपका एक बार स्वागत है फिर से भाई। देखिए, बोर्ड परीक्षा निकट होने के कारण आपको हिंदी की जो प्रमुख जानकारी उनको दी जा रही हैं। आज हम लोग जो है हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें से आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो देखिए, भक्ति काल का मतलब है कि श्रद्धा भाव से किसी एक को इष्ट मानकर उसी की पूजा अर्चना करना, उसी की बड़ाई करना, उसके महत्ता का वर्णन करना। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य जगत में पहले तो दो शाखाओं में बांटा गया है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। पहली शाखा है निर्गुण। कौन सी शाखा? निर्गुण शाखा। और इसकी दूसरी शाखा है सगुण। सगुण शाखा। निर्गुण का मतलब है निराकार, जिसमें हम भक्ति तो करते हैं लेकिन किसी आकार की नहीं, माने उसका रूप हमें पता ही नहीं है। उस रूप की पूजा की जाती और उसी की महत्ता का गान किया गया है। और सगुण का मतलब है साकार रूप, जिसमें हम जिसको इष्ट मानते हैं उसका एक आकार है, रूप है, रंग है, उसका गुण है, विशेष सारी चीजें होती, वो सगुण शाखा में रखा गया। फिर बात आती है निर्गुण शाखा को भी दो शाखाओं में देखने को मिला। इसकी भी इसे उपशाखा कह दीजिए। पहली जो है ज्ञानाश्रयी। कौन सी? ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा। और इसकी दूसरी जो रही वो प्रेमाश्रयी रही। प्रेमाश्रयी। ठीक। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवियों में कबीर को ले लीजिए, रहीम को ले लीजिए, ये लोग उसी में हैं। तुकाराम जी भी हैं। प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक। तो पहले ज्ञानाश्रयी को समझ लिया जाए। ज्ञानाश्रयी ऐसी शाखा थी, निर्गुण की ये उपशाखा है, जिसमें कवियों ने ज्ञान को ही अपना श्रेष्ठ माना है, इष्ट माना है, और ज्ञान की ही महत्ता का गान किया है। ज्ञान को ही परम ब्रह्म बताया है। जैसे कबीरदास जी ने ज्ञान की पूजा की है, ज्ञान को ही अपना इष्ट माना है, जिस ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, इसलिए निर्गुण शाखा में है। कबीर के बीजक इनके ग्रंथ का नाम है, जिसमें दोहावली दोहा ही है। रहीम जी भी दोहावली ही लिखे हैं, लेकिन सब में केवल ज्ञान की ही पूजा अर्चना की गई। अब आते हैं प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी में इसका इस शाखा का ध्येय क्या था? इसका था कि मेन जो इष्ट है वो प्रेम है, कि प्रेम ही पूजा है। अर्थात प्रेम ही पूजा का मतलब प्रेम की पूजा की जाए। जहां प्रेम होता है वहीं इष्ट का वास होता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत, अखरावट, इनके अगर ग्रंथों को पढ़े तो वहां केवल प्रेम की ही महिमा का गान किया गया है। ठीक। चलिए, तो शार्ट में थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। अब बात आती है सगुण की। सगुण को भी दो शाखाओं में बांटा गया है। एक है कृष्णाश्रयी।
कृष्णाश्रयी और दूसरी है रामाश्रयी। अब कृष्णाश्रयी में इसके प्रमुख कवि भी जान लें। सूरदास जी हैं, ठीक, और इसके जो है तुलसीदास। कृष्णाश्रयी के जान लीजिए ये सब। अगर प्रणेता का नाम लेंगे तो कृष्णाश्रयी के प्रणेता कवि वात्सल्य शिरोमणि सूरदास जी हैं, रामाश्रयी के गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी, ज्ञानाश्रयी के कबीरदास। तो कृष्णाश्रयी में भगवान कृष्ण को साकार, इन्हीं को इष्ट मानकर इन्हीं की आराधना की गई है, इन्हीं को काव्य जगत में उतारा गया है, इन्हीं की महिमा का गान किया गया है। तो आप तो जानते हैं भगवान कृष्ण का रूप है, इनको साकार, इनका रूप, रंग, गुण, विशेष सब कुछ है, इसलिए ये सगुण शाखा में आता है। इसी प्रकार रामाश्रयी में भगवान राम, वो भी साकार रूप में है, उनका भी अपना रूप, रंग, गुण सब कुछ है। उनकी महिमा का गान तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया है। सूरदास जी की मेन रचना सूरसागर और तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उसके अलावा बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक। तो ये रहा छोटा सा भक्ति काल का परिचय कि भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया है, निर्गुण, सगुण, और निर्गुण की दो उपशाखा है, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, और सगुण शाखा दो में बटी है, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि कबीरदास जी, प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्णाश्रयी के प्रमुख कवि सूरदास जी, रामाश्रयी के प्रमुख कवि तुलसीदास जी, ठीक। तो ये छोटी सी जानकारी है। इस ढंग से आपको छोटी छोटी खंडों में गद्य साहित्य के इतिहास, पद्य साहित्य के इतिहास और हिंदी की रोचक जानकारी आपको दी जाएगी। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए भाई चैनल को, कमेंट करिए, जो ना आए उसको आप कमेंट करेंगे तो भाई आपको निश्चित तौर पर आपको अच्छी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।